नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सीखेंगे 8 वाट का एलईडी बल्ब का ड्राइवर कैसे बनाते हैं और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट यूज होंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हमें एक पीएफ लेना होगा और एक हमें कैपेसिटर लेना होगा और एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और एक एमओबी और एक हमें रेजिस्टेंस और दोस्तों 4 हमें डायोड लेने हैं। तो चलिए दोस्तों हम 8 वाट का एलईडी ड्राइवर बनाना शुरू करते हैं। तो कंपोनेंट को अभी हम इनको साइड कर देते हैं। एलईडी ड्राइवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 डायोड लेने होंगे जिसका नंबर है IN4007। तो दोस्तों 4 डायोड लेना है और इसका हमें ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है, जो कि मैंने इस तरीके से ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये चारों डायोड इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ आपको जोड़ना है और इधर ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ आपको जोड़ना है और यहाँ सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जोड़ना है और सेम इधर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये एक साथ जोड़ना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। अब दोस्तों ये जो हमारी सिल्वर पट्टी दोनों जो एक साइड हैं, तो यहाँ से हमें प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई हमें मिलेगा और जो ब्लैक साइड यानी ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जो जुड़ी हुई हैं, यहाँ से हमें माइनस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगा और ये दोनों हमारे एसी के पॉइंट हैं। तो यहाँ हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, यानी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारे एसी के पॉइंट है दोनों। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हमें एक पीएफ लेना है और जिसका नंबर है 155J 400 वोल्ट। अब इस पीएफ के साथ हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है और हमारी जो एनसीपीसीबी को जलाने के लिए डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हमारे जो सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारे एसी के पॉइंट हैं दोनों। यहाँ भी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारे एसी के पॉइंट है। तो यहाँ हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट हम पीएफ कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर देंगे। पीएफ के साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम। ये जो रेजिस्टेंस है इस पीएफ कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज में आता है। अब हमें एक कैपेसिटर लेना होगा जिसका नंबर है 4.7 UF और 450 वोल्ट। तो ये जो कैपेसिटर है इसमें दोस्तों प्लस माइनस होता है। तो ये जो दो लेग हैं, एक छोटी यानी एक छोटी और एक बड़ी लेग है। जो बड़ी लेग होती है ये हमारी प्लस होती है और छोटी लेग है ये हमारी माइनस है। चलिए दोस्तों इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस और माइनस में इसको जोड़ लेते हैं। तो बड़ी लेग हमारी प्लस है और ये जो सिल्वर पट्टी दोनों एक साइड डायोड की जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारा प्लस है। इस प्लस में हम बड़ी लेग को जोड़ेंगे जो कि हमारी कैपेसिटर की प्लस है और माइनस को जो ब्लैक पट्टी डायोड की दोनों एक साथ जुड़ी हैं, तो ये हमारा माइनस है और छोटी लेग कैपेसिटर की ये माइनस है। तो माइनस को माइनस पे जोड़ेंगे और प्लस को प्लस पे जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है और दोस्तों कैपेसिटर के साथ यानी डायोड के प्लस माइनस पे हमने एक ये रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू है 470 किलो ओम
तो ये जो रजिस्टेंस लगाया है और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, तो इस रजिस्टेंस को आपको डायोड के प्लस माइनस पे लगा देना है। अब दोस्तों दो कंपोनेंट हमें और लगाना है, एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और एक एमओबी, जो हमारी सर्किट की फुल प्रोटेक्शन करेगा। तो हम एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो कि 100 ओम की है और 1 वाट में है। तो इस रेजिस्टेंस को हम पीएफ के लेग पे जोड़ देंगे, जहां हम इनकमिंग सप्लाई को 220 सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें एमओबी लगानी होगी। तो इस एमओबी के कनेक्शन कर लेते हैं। एमओबी को पीएफ की लेग पे जोड़ना है जहां हमने रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, और एक हमें डायोड के जो एसी सप्लाई है वहां हम जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ है, तो ये हमारे एसी पॉइंट है। तो एक लेग हम इस पे जोड़ेंगे एमओबी की, और दूसरी लेग हम यहाँ पे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस के साथ। तो ये हमारी एमओबी के कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो दोनों कंपोनेंट हैं, एमओबी और ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, ये हमारी सर्किट की फुल प्रोटेक्शन करेंगे। कभी भी हाई वोल्टेज आती है तो ये एमओबी ख़राब हो जाती है, तो हमारी आगे सर्किट हमारी बच जाती है, ख़राब नहीं होती है, और ये हमारी एनसीपीसीबी भी ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों एमओबी या फिर रेजिस्टेंस, ये दोनों कंपोनेंट हमारी सर्किट की फुल प्रोटेक्शन करते हैं। अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम एसी सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 220 सप्लाई जोड़ेंगे, एक वायर हम यहाँ जोड़ेंगे और एक वायर हम इस रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे। तो ये हमारी एसी सप्लाई के वायर हैं, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों हमें एनसीपीसीबी के कनेक्शन करने हैं। तो एनसीपीसीबी के कनेक्शन, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। तो यहाँ सिंबल बना होता है प्लस और माइनस। तो उसी तरीके से आपको ये दो वायर जोड़नी है, रेड और ब्लैक, और इसके प्लस माइनस पे हमें जोड़ देना है जो हमारी आउटपुट डीसी सप्लाई हमें यहाँ से मिलेगा। यानी जो सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं, यहाँ से हमें आउटपुट प्लस डीसी सप्लाई मिलेगा, और ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हैं डायोड की, तो यहाँ से हमें माइनस आउटपुट डीसी मिलेगा। तो हम ब्लैक वायर ब्लैक पट्टी में दोनों जो जुड़ी हैं इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया डायोड का माइनस, और दोनों जो सिल्वर पट्टी आपस में जुड़ी हैं तो ये हमारा हो गया प्लस। तो हम इसको प्लस में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये हमारी सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये मेन बोर्ड है, तो हम इसको 220 सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आप 220 सप्लाई में डायरेक्ट कनेक्ट ना करें, पहले अपने सीरीज टेस्ट लैंप से ही चेक करें। तो ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है, तो इसके साथ हम इसको सप्लाई को जोड़ते हैं अपने सीरीज में। तो सीरीज से ही आप पहले चेक करें। अब इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी कितना अच्छी तरह ये ड्राइवर हमारा बन चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रही है ये सिर्फ आपको कैमरे में नज़र आ रही है, ब्लिंकिंग होती नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 8 वाट का एलईडी का बल्ब का ड्राइवर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर मेरी नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।